बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स की रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया चूज़ द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, ये हमसे कहा गया है। इसका नंबर 1 पे हमारे पास MCQs है दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, हमने बताना होगा कि इसका ऑर्डर क्या है। इसके लिए हमारे पास A, B, C और D इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने दुरुस्त जो है इन चारों में से जो होगा उसे हमने सेलेक्ट करना है, चूज़ दी करेक्ट वन। तो यहाँ पे अब ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर हम अगर इनके एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर को, इसकी एलिमेंट्स की जो फॉर्म को चेक करेंगे तो हमारे पास एक रो इसकी बन रही है और यहाँ पे हम अगर कॉलम देखें तो हमारे पास 2 कॉलम बन रहे हैं। तो यूँ हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो मर्तबा है वो 1/2 मींस 1 रो है हमारे पास और 2 यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो कॉलम मौजूद हैं। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है, मर्तबा जो होगा वो 1/2 होगा और वो जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है 1/2। इसलिए हम बोलेंगे जो हमारे पास MCQs नंबर 1 है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इसका B होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इज कॉल्ड आर डैश मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने बोलना है कि इसे ज़ीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर या सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ज़रा देखिएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आर एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो, उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स ये ज़ीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, इसमें हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद हैं, ये दोनों ज़ीरो मौजूद नहीं है, लिहाजा ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में एक ऐसी स्केयर और सिंगुलर स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने के साथ साथ वो 1 के इक्वल भी होते हैं, यानी कि यहाँ और यहाँ अगर आप इन दोनों प्लेसेस पर 1 एलिमेंट होते तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। और दूसरे थर्ड नंबर पर हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि स्केयर मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यहाँ पर 2 रोज़ और 2 कॉलम भी मौजूद हैं और उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और सेम होने के अलावा वो 0 और 1 के अलावा होते हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास एक कौन सी होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। नंबर लास्ट पे जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम जब डिटर्मिनेंट लें, जब उसका मक्ता लें तो उसका मक्ता 0 के इक्वल आ जाए, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम इसे मक्ता वगैरह लेकर इसे चेक नहीं करेंगे, हमारे पास ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त आ रही है, हम इसी ऑप्शन को ही दुरुस्त मानते हुए इसे सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास MCQs है विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स इक्वल हो उसे हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास ऐसा ऑर्डर होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज भी वही होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स भी वही होंगे। यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 है, बाय ये 2 नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम दोनों इक्वल हैं। ये हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर है। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों डिफरेंट नंबर है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद इनमें डिफरेंट है। यहाँ पे भी रोज़ और कॉलम्स के जो आपके पास ऑर्डर्स हैं इनके ये डिफरेंस हैं, यहाँ पे भी इनके डिफरेंस। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन A होगा। नंबर 4 पे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। तो एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताने का आसान तरीका होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने ऑर्डर को बताना होता है रोज़ बाय कॉलम, तो जब हमने ट्रांसपोज लेना होता है तो रोज़ कॉलम की जगह और कॉलम रोज़ की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बताने का तरीका कार ये है कि हम रोज़ बाय कॉलम आम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते थे, लेकिन हमने जब ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है तो हम कॉलम बाय रोज़ काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमारे पास कॉलम मौजूद हैं और 3 यहाँ पे हमारे पास जो है वो रोज़ मौजूद हैं, इसलिए इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो 3/2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये होगा 3/2, ये ऑप्शन नंबर A हमारे पास दुरुस्त होगा, बाकी कोई ऑप्शन इसके रिलेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट तरह देखते हैं, नंबर 5 पे हमारे पास MCQs है। इसमें हमसे ये कहा गया एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू।
हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, तो एडजॉइंट लेने का तरीका हमने पीछे सीखा हुआ है कि इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स के हमने प्लेस को चेंज करना है, मींस यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमने वो वाली मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेनी है इन चारों में से जिसके अंदर इनकी जगह -1 और 1 मौजूद होगा। ये वाली मैट्रिक्स में हमारे पास ये ए ऑप्शन हमारा हो सकता है और डी ऑप्शन हो सकता है। ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, यहाँ पे -1 है, ये हमें नहीं चाहिए, लिहाजा ये उस कंडीशन को पहली डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्लेस चेंज होनी उसकी कंडीशन के ऊपर ये और दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं हो रही, लिहाजा हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से इन 2 ऑप्शन को हम जो निगलेक्ट कर देंगे, हमारा इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक जवाब होगा। तो अब ज़रा देखेगा, ये पहली कंडीशन तो हो गई कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब दूसरे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, मींस यहाँ पे आपके पास -2 होना चाहिए और 0 के साथ कोई साइन नहीं आता तो ये 0 ही रहना चाहिए। तो -2 और 0 होना चाहिए, तो ये हमारी ऑप्शन दोनों कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखें इन दोनों की प्लेस चेंज नहीं करनी होती, यहाँ पे प्लेस चेंज की हुई है, इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने क्या कर लिए हैं, साइन चेंज किए हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी जो कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 पे एमसीक्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू। अब ज़रा देखिएगा, एक मैट्रिक्स को हमने दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें 2x एलिमेंट आंसर होगा। हमने वो वाली इन चारों मैट्रिक्स में से इन चारों ऑप्शन में से वो सिलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 2x होगा। ये हमारे पास मिल रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करने इग्नोर कर देंगे, ये दोनों ऑप्शन के हमारा इन दोनों ए और सी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया 2x तो मिल रहा है, लेकिन जब इसको y को दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट कॉलम के -1 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा -y। तो अब यहाँ पे अब देखें ये +y, ये हमारा उस कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है, ये सी ऑप्शन हमारे पास इसके प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नंबर आपके पास है 7। नंबर 7 पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसका अगर आपसे कहा गया कि इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू, अगर हमसे वो पूछ लेता ना कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जानी थी क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया। लेकिन यहाँ पे हमने सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर ये जो एक्स एलिमेंट यूज़ हुआ इसकी हमने कीमत निकालनी है। तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास एलिमेंट है 2, 3 और 6 और x, इसका जब हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे, डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार ये होता है, इस एलिमेंट 2 को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में यहाँ पे माइनस आता है। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस में 18 है, दूसरी जानब जाएगा तो ये प्लस में 18 हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू 18 और ये 2 के ओवर में आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये x बराबर आ जाएगा 9। तो हमारे पास x का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 9 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से ये डी ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया जो कि 9 है, सी ऑप्शन में -9 है, वो हमें नहीं चाहिए। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे उसने कहा हुआ इफ़ x मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमने क्या बताना है, देन x इज इक्वल टू डैश। तो अब अगर x मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स ऐड करें तो हमें आंसर इस मैट्रिक्स से इक्वल मिलता है। तो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो ज़रा देखिएगा, हमारे पास x मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स ऐड की गई है वो -1, -2, 0 और -1 मैट्रिक्स को ऐड किया गया और इसका आंसर हमारे पास इक्वल टू आ रहा है 1 0 0 1। तो हमने जब यहाँ से x मैट्रिक्स को जो है वो निकालना होगा तो ये वाली मैट्रिक्स इसके साथ जो ऐड हो रही है ये इक्वल की दूसरी जानब जो मैट्रिक्स मौजूद है 1 0 0 1 उस मैट्रिक्स के साथ आकर ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट की जाएगी। यहाँ पे ये ऐड की जा रही है, दूसरी जानब आके ये सब्ट्रैक्ट करेगी, जिस बना पे ये मैट्रिक्स हमारे पास -1 -2 0 और -1 मौजूद थी। जब हमने एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इनके करस्पॉन्डिंग यानी कि मुतनाज़ा अरकान आपस में माइनस होते हैं, तो ये वहाँ पे माइनस और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है 1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 और इसमें से हमने माइनस करना है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट खुद भी -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस में 2 हो जाएंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है 0 माइनस, इसमें से ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा, जिनकी प्लेस एक जैसी होती है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं। 1 माइनस, और ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी माइनस है, इसलिए दोनों माइनस होने की वजह से ये प्लस में हो जाएंगे, और +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट मिलेगा 2, ये भी हमारे पास 2, ये 0 ही रहेगा, और ये हमारे पास 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ ऊपर वाली दोनों लाइन में दोनों एलिमेंट 2 2 और दूसरी लाइन में हमारे पास 0 और 2 मौजूद हों। ये तो 2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये भी नहीं है। ये हमारे पास देखेगा पहली रो में हमारे पास दोनों एलिमेंट 2 2 मौजूद हैं, और दूसरी रो में पहला एलिमेंट 0 और दूसरा एलिमेंट 2 मौजूद है। लिहाजा इसके अंदर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो डी मैट्रिक्स से इक्वल होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को MCQs को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, और इन MCQs में से पेपर के अंदर जो एक MCQs है वो लाजमी आता होता है, और इसके अलावा कुछ और भी MCQs हैं वो इंशाअल्लाह ताला पेपर्स के नज़दीक जो है आप लोगों को इसके अंदर से इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर से बता दिए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।